हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है यहाँ पर फ्रेंच में सेरिस को बोलते हैं सिल्क और कल्टाइज को बोलते हैं रेयरिंग। मतलब रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म को ही सेरीकल्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर यू कैन सी द डेफिनेशन की जो सेरीकल्चर है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क थ्रू रेयरिंग ऑफ कमर्शियल सिल्कवर्म। सिल्कवर्म द्वारा सिल्क के प्रोडक्शन को ही सेरीकल्चर बोलते हैं। तो एक तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि अगर सिल्कवर्म का रेयरिंग करना है तो उसके लिए जो है प्लांटेशन करना पड़ता है, मोरी कल्चर करना पड़ता है प्लांट्स का, और वो प्लांट का नाम है दैट इज मलबरी प्लांट। इसीलिए इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। तो पहले तो खाना रेडी रखना पड़ेगा, कल्टीवेशन करना पड़ेगा प्लांट्स का, और फिर बाद में जो है पालन पोषण करना पड़ेगा सिल्कवर्म का, ताकि ये जो लार्वी हैं खाना खा के एक तरीके से ककून को प्रोड्यूस कर सकें। जैसे ही ककून का प्रोडक्शन होगा, फिर उसी ककून को गर्म पानी में डाला जाएगा और फिर रीलिंग और स्पिनिंग जैसे कि एक नॉर्मल थ्रेड के लिए करते हैं, और फिर उसके बाद जो है यार्न प्रोडक्शन होगा एंड फर्दर प्रोसेसिंग एंड वीविंग इज डन। जिसकी वजह से सिल्क का क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस होगा। हियर यू कैन सी द लाइफ स्टेजेस ऑफ द सिल्क मॉथ। तो सबसे पहले तो आता है एग। दिस इज द एग प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क फीमेल मॉथ। ओके, सिल्क मॉथ जो है, सिल्क वर्म जो है फीमेल प्रोड्यूस करेगी ये एग्स। फिर एग्स जैसे ही वो हैच होंगे, फिर बाद में दे विल प्रोड्यूस अ लार्वा। तो स्टार्टिंग में लार्वल स्टेजेस होती हैं, पहले छोटी होंगी, धीरे धीरे जैसे वो मलबरी प्लांट्स को खाएंगी तो वो ग्रो करती चली जाएंगी, और अल्टीमेटली दे विल ग्रो लाइक अप टू द 8 सेंटीमीटर साइज। फिर बाद में प्रोड्यूस होता है दैट इज ककून। ओके, जिसके अंदर आपको जो है प्यूपल स्टेज देखने मिलेगी, और फिर बाद में द अडल्ट स्टेज इज सीन। तो दिस इज द लाइफ साइकिल। तो पहले आते हैं एग्स, और फिर आते हैं द लार्वल स्टेज, फिर प्यूपल स्टेज, एंड देन कम्स द अडल्ट स्टेज। ये जो लार्वल स्टेज के बाद जो ककून स्टेज है, ओके, ये जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर है उसको हम ककून बोलते हैं, जिसके अंदर प्यूपा होता है। तो इसी स्टेज में जो है द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज सीन। तो यहाँ पर जो है यू कैन सी द सिल्क। ये जो सिल्क जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, ये जो प्रोटीन है इसको एक नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रोइन प्रोटीन। इसको हम फाइब्रोइन प्रोटीन बोलते हैं। ओके, और इसी के ही साथ जो होता है दैट इज सेरीसिन। सेरीसिन भी होता है इसी सिल्क में। और इसी तरीके से जो फाइब्रोइन है वो तो होता है 80%, और सेरीसिन जो होता है वो होता है 20%। ओके, द सिल्क इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रोइन प्रोटीन एंड सेरीसिन। फाइब्रोइन 80% और सेरीसिन 20% है। और ये जो कलर देखने मिलता है सिल्क, इट इज बिकॉज ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट। ये जो सिल्क है एक्चुअली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटरपिलर दैट इज अ लार्वा। इसी को ही हम सिल्कवर्म भी बोलते हैं। तो ये जो लार्वल स्टेज है, तो ये जो एक कंटिन्यूस फाइबर सीक्रेट करता है जो कि फाइब्रोइन प्रोटीन का होता है, और यहाँ पर 2 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ से सीक्रेट होता है। ओके, जो ये मैच्योर्ड लार्वा है, मैच्योर्ड लार्वा इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, और फिर सेरिसिन जो है इन्हीं ये जो 2 फिलामेंट प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे, उसको गम करके स्टिक कर देंगे, और फिर इस तरीके से जो एक फिलामेंट का प्रोडक्शन होगा। और इसी सिल्क कंटेनिंग सेरिसिन को जो है रॉ सिल्क बोलते हैं। Here you can see how the larva it is producing the silk from the salivary gland which is present in the mouth. सेरिकल्चर जो है एक तरीके का एग्रो इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द रूरल इकोनॉमी। ओके, ये जो सेरिकल्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट कोटेज इंडस्ट्री की तरह से काम करता है जापान में, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, साउथ कोरिया, रशिया, पर्शिया, स्पेन, बहुत जगहों पे। और ख़ास बात यह है कि बहुत ही लिटिल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, स्मॉल स्पेस की ज़रूरत होती है। ओके, और इनकम जो काफ़ी प्रॉफिटेबल है अगर ध्यान से किया जाए, और स्पेशली जो भी रूरल एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं लोग, वो इसे आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। सेरिकल्चर में 3 मेन ब्रांचेस आते हैं। सबसे पहले आता है मोरी कल्चर। मोरी कल्चर का मतलब होता है यहाँ पर प्लांटेशन स्टार्ट करना पड़ता है मलबरी प्लांट्स का। ओके, अगर आप जो है बॉम्बेक्स मोरी का रियरिंग करते हैं तो आपको मलबरी प्लांट्स का ही कल्टीवेशन करना पड़ता है।
फिर आता है दैट इज सिल्क वॉर्म रियरिंग। सो ये जो सिल्क वॉर्म रियरिंग है, यहाँ पर ग्रेनेज टेक्नोलॉजी, मतलब वहाँ से ही, ग्रेनेज से ही हम एग्स को खरीद कर लाते हैं, ओके, जहाँ पर एग्स प्रोड्यूस होते हैं, और फिर बाद में हम उनका रियरिंग करेंगे, पालन पोषण करेंगे, मतलब फ्रेश मलबरी लीव्स को जो है उनको फीड करेंगे, ओके, मैनेजमेंट करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर आता है सिल्क रीलिंग एंड वीविंग। सो जब भी ककून तैयार हो जाएंगे तो ककून जो है हॉट बॉइलिंग वाटर में डाल दिए जाते हैं, और धीरे धीरे काफ़ी प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करके जो है आगे जाके सिल्क का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। सो इस तरीके से दिस वाज अबाउट द सेरीकल्चर। थैंक यू वेरी मच।